बच्चों, मैं साधु शरण पांडे, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज मूसा छापर। इस कोरोना काल में हम ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज 31 मई है। ऑनलाइन कक्षा में आज आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 11-12 भूगोल की चर्चा कल भी किए और भूगोल हम लोग 11-12 में पढ़े। भारत की स्थिति के संबंध में आपको हम बता चुके हैं। यहाँ भाग 3 है, भाग 2 में सारी स्थिति से आप अवगत हो गए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले बार भी चर्चा किए थे, भारत विविधताओं का देश है। भारत क्या है? विविधताओं का देश है। विविधताओं से तात्पर्य यह है कि कहीं बहुत अधिक गर्मी है तो कहीं बहुत अधिक बरसात है, मैदानी क्षेत्र है तो कहीं कृषि योग्य भूमि नहीं है। तमाम तरह की विविधताओं को लेके भारत में हमारा जो स्थलीय बनावट है वो विविधताओं से भरा हुआ है। आइए उसको हम भारत के मैप पर समझ रहे हैं कि किस तरह का स्थलीय बनावट है और कहाँ किस तरह की विविधता है। तो सबसे पहले हम आएंगे, यह जो आप भारत के मैप में यह देख रहे हैं, यह उत्तर का हिमालय है। क्या है? उत्तर का हिमालय। मतलब इन क्षेत्रों में क्या है? ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा ठंडक यहाँ पड़ता है उत्तर के हिमालय में। नेक्स्ट आपका भारत के मैप में यह है, यह क्या है? मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश से तात्पर्य गंगा और यमुना का दोआब। क्या है? गंगा और यमुना का जो दोआब है वो मैदानी प्रदेश है। एक तरह से यह कहेंगे वही कृषि योग्य भूमि है, वही मैदानी क्षेत्र है जो उपजाऊ हम लोगों के लिए है, कृषि योग्य वही भूमि है। तो यह आपका मैदानी प्रदेश हो गया भारत के मैप में। इसके पहले भी हम बताए थे कि मैप से आप अध्ययन करेंगे तो वह जीवन भर आपको याद रहेगा और वह ज़्यादा सुविधा रहेगा। तो यह आपका मैदानी क्षेत्र है, गंगा और यमुना का दोआब। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए, यह राजस्थान का इलाका है, राजस्थान का क्षेत्र है, मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ क्या है? बहुत कम बरसात होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फसल के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। मतलब यह राजस्थान का यह इलाका है, राजस्थान का एरिया है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, गुजरात से लेकर और आ गया है पश्चिम बंगाल तक। यह आपका तटीय मैदान है। क्या है? यह तटीय मैदान है जो गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, यह तटीय मैदान है आपका। और नेक्स्ट है यह मध्य का पठारी भाग। क्या है? मध्य का पठारी भाग। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि भारत विविधताओं का देश है। कहीं आप देख रहे हैं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रहा है, जैसे चेरापूंजी में बहुत अधिक बारिश होता है, वहीं राजस्थान में कम बारिश होती है। तो यही विविधताओं भरा भारत की स्थिति है। हिमालय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडक है। प्यारे बच्चों, अभी आपने विशेषताओं के संबंध में आपको हम बताए हैं। उसी में पहला विशेषता आपका है उत्तर पूर्व का हिमालय। यह पहला विशेषता है। अब हिमालय को जैसे हम क्षैतिज रूप में भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं और लंबवत रूप में भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यह हिमालय का उत्तरी क्षेत्र है। यह क्या है? हिमालय का उत्तरी क्षेत्र है। और यह जो क्षेत्र है यह यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह हिमालय का कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। स्थिति यह है कि यहाँ से उत्तरी क्षेत्र से और उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक यह सीधे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक यह गया है, आराकान न्योमा तक। तो हम जब हिमालय का
वर्गीकरण करेंगे तो आपको ये स्पष्ट किया है कि क्षैतिज रूप से भी इसका वर्गीकरण हो सकता है और लंबवत रूप से भी हो सकता है। क्षैतिज रूप से जब हम करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे। कहाँ आएंगे? हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे। इसमें पहला जब वर्गीकरण करेंगे तो ट्रांस हिमालय, क्या है? ट्रांस हिमालय। और दूसरा वर्गीकरण है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक की श्रेणी। तो यह हमारा जो वर्गीकरण है यह क्षैतिज दृष्टिकोण से है। आपको इसको स्पष्ट भी हम कर दे रहे हैं पुनः एक बार कि जब क्षैतिज रूप से जब हिमालय का हम वर्गीकरण करेंगे तो यह उत्तर से दक्षिण की तरफ हम आएंगे, और जब उत्तर से दक्षिण आएंगे तो यह 4 प्रकार आपको यहाँ हम लिख के बता दे रहे हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय और तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक की श्रेणी। अब इसके बाद आपको हम लंबवत हिमालय का वर्गीकरण बताएंगे कि लंबवत रूप से हम हिमालय को कितने भाग में बांट सकते हैं। तो एक बात क्लियर हो गया कि हिमालय को क्षैतिज रूप से हम बांट के उसको देख लिए। अब लंबवत रूप से हम समझते हैं कि हिमालय को कितने भागों में हम बांट सकते हैं लंबवत रूप से। तो लंबवत रूप से हिमालय को नदी घाटियों की सीमा द्वारा निर्धारित किया जाता है, और नदी घाटियों की सीमा के द्वारा ही लंबवत रूप से हम इसको बांटते हैं। ऐसे है, ऐसे लंबवत रूप से हम इसको बांटेंगे हिमालय को। अब इसमें पहला आपको हम बता रहे हैं जैसे पंजाब हिमालय, क्या है? पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और नेक्स्ट चौथा है असम हिमालय। अब सबसे पहले हम पंजाब हिमालय को समझेंगे। देखिए, जैसे यह है हिमालय का पहला, यह हो गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का सीमा कहाँ से निर्धारित होता है, किस तरह से होता है? तो एक सीमा पर यह सिंधु नदी है और दूसरे पर है सतलज नदी। क्या है? एक पर सिंधु नदी है और दूसरे पर है सतलज नदी। इन दोनों नदियों की बीच की चौड़ाई 560 किलोमीटर है। कितना है? 560 किलोमीटर। और इसी क्षेत्र में जो हिमालय का, पंजाब हिमालय का क्षेत्र है, इसी में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियां पाई जाती है। मुख्य श्रेणी कौन कौन इसमें पाई जाती है? काराकोरम और लद्दाख, जास्कर श्रेणी। यह पंजाब हिमालय पर अवस्थित है और इसके सीमा क्षेत्र में यह पाई जाती है। नेक्स्ट आपको हम बताए हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में काली नदी, यहाँ क्या है? काली नदी। तो काली नदी और यह सतलज नदी के बीच की जो चौड़ाई है वह है 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर सतलज और काली नदी के बीच की चौड़ाई। नेक्स्ट इसमें जो मुख्य रूप से 320 किलोमीटर है, मुख्य रूप से भागीरथी नदी और यमुना नदी का यहाँ से उद्गम होता है। काली नदी से कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है? भागीरथी नदी का और यमुना नदी का उद्गम होता है इसी कुमायूं हिमालय से। नेक्स्ट है तीसरा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के विषय में हम पिछली कक्षा में हम चर्चा किए थे। फिर एक बार, चूँकि आप यहाँ लंबवत वर्गीकरण को समझ रहे हैं तो फिर एक बार बता दें। नेपाल हिमालय पर क्या है? काली तीस्ता है। इसके बाद इधर आ जाएगा नेपाल हिमालय, काली तीस्ता। तो काली और तीस्ता के बीच में जो चौड़ाई की दूरी है 800 किलोमीटर है। कितना है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का चौड़ाई वाला भाग, चौड़ाई की जो दूरी है वह है 800 किलोमीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको हम बताए भी हैं, फिर दोहरा रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का नाम आप लोग सुने हैं। फिर एक बार याद कर लीजिए, इसी नेपाल हिमालय पर अवस्थित है एवरेस्ट चोटी। नेक्स्ट आपका है असम हिमालय। असम हिमालय मतलब तीस्ता
नदी यहाँ पे तीस्ता और दिहांग, असम हिमालय में कौन सी नदी है? दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच की जो दूरी है वह है 750 किलोमीटर। कितना है? तीस्ता और दिहांग जो नदी है उसके बीच की जो दूरी है वह है 750 किलोमीटर। और इसमें जो प्रसिद्ध हम लोगों का पर्यटक स्थल है आप सुने होंगे, कुल्ला और कांगड़ी। कौन कौन? कुल्ला और कांगड़ी यह प्रमुख पर्यटक स्थल है जो इसी असम हिमालय पर अवस्थित है और यहाँ लोग पर्यटक के दृष्टिकोण से जाते हैं, घूमते हैं। तो यह बात क्लियर हो गया। एक क्षैतिज वर्गीकरण हुआ और एक लंबवत वर्गीकरण हुआ। दोनों वर्गीकरण आप कॉपी पर स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिए।